हेलो एंड व्हाट्सअप एवरीवन, माय नेम इज़ नवल एंड आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया और मूविंग टू ब्रिटिश कोलंबिया। तो सारे प्रो कॉन्स के बारे में बात भी करेंगे एंड लिविंग एक्सपेंसेस, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग या हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, एजुकेशन, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो चलते हैं और बात करते हैं आज के मुद्दे पे। तो सबसे पहले बात करते हैं और शुरुआत करते हैं वीडियो की प्रो से। तो प्रो ऑफ लिविंग इन ब्रिटिश कोलंबिया, अगर मैं आपको पार्ट टाइम जॉब्स, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग बात करूँ, चाहे आप इमिग्रेंट हो, रेफ्यूजी हो, चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में अभी मूव हो या किसी और प्रोविंस से, तो ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है पार्ट टाइम, फुल टाइम, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, रिटेल, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, आईटी की तो भरपार है। अगर आईटी की जॉब्स कई है कनाडा में तो वो वैंकूवर में है, टोरंटो में है और मॉन्ट्रियल में है। इन तीन बिगेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर ही है सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, सबसे ज़्यादा जॉब्स। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट है और आपका फोकस है अपने प्रोफेशनल गोल पे, कैरियर पे, तो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द वन ऑफ द प्लेस वे यू कैन सी योर सेल्फ इट इन दिस पोजिशन। वहाँ पे आपको पोजिशन भी मिलेगी, कैरियर भी मिलेगा और सबसे अच्छी बात इनकम भी होगी। और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, जब लिंक्डइन पे जाके सर्च करिए या इंडीड पे अप्लाई करिए, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपकी लाइन से रिलेटेड। सॉरी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज जो ब्रिटिश कोलंबिया में है और कनाडा में किसी और प्रोविंस, किसी और स्टेट में नहीं है, वो है वेदर। अगर आपको ठंड बिल्कुल भी नहीं पसंद, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद, आपको रेनी जगह पसंद है या समर्स पसंद है ऑल ओवर ईयर, तो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द हेवन फॉर यू। सीनिक ब्यूटी, एडवेंचरस, कैंपिंग, फॉरेस्ट, अगर आपको बीच साइड रहना पसंद है तो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ फॉर यू। सबसे मेजर एडवांटेज ब्रिटिश कोलंबिया का यही है कि वहाँ का वेदर बहुत सोहना है। पूरे कनाडा में सबसे अच्छा वेदर कहीं है जो ऑल ओवर द ईयर चलता है, सिर्फ समर्स में नहीं, वो सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में। अगर आपको लगता है कि मुझे कनाडा मूव ऑन होना है और मुझे लेकिन एक्सट्रीम ठंड में नहीं रहना, एक्सट्रीम टेम्परेचर में नहीं रहना, देन यू कैन चूज़ द ब्रिटिश कोलंबिया। दूसरी चीज़, अगर आपको रेनी सीज़न पसंद है, सनसेट पसंद है और नेचर पसंद है, तो वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया इज़ फॉर यू। इसी चीज़ में आपको मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर वैंकूवर की बात करूँ तो वैंकूवर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही विन एंड विन सिचुएशन है कि आपको अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कोई इतना इशू नहीं आएगा अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं तो, एज़ कम्पेयर टू रूरल एरिया। तो अगर किसी शहर के प्रो है तो उसकी ऑब्वियस सी बात है कॉन्स भी होंगे। तो अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कॉन्स की और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया की। अगर मैं आपको वैंकूवर की बात करूं, अपॉर्चुनिटीज़, डाइवर्स कल्चर है, हर कंट्री से इमिग्रेंट वहाँ पे रहता है, वर्क करता है, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वेदर बहुत अच्छा है, इन सब की बात कर ली। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ तो वैंकूवर में रहना बहुत एक्सपेंसिव है, ये टोरंटो से भी एक्सपेंसिव है। जॉब्स बहुत सारी है, अगर आप अर्न करते हो पर साल 75 to 80,000 मिनिमम तो चलेगा, तो आप ईज़िली 1 BHK अपार्टमेंट ले लोगे, अफोर्डेबिलिटी है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी है चीज़ों को अफोर्ड करना एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। दूसरी चीज़, अगर आप सिटी के बाहर भी रहते हैं, लाइक आउटस्कर्ट में भी रहते हैं, तब भी टाउन हाउस या अपार्टमेंट को रेंट एकोमोडेट करना वो भी काफ़ी महंगा है, सस्ता नहीं है। एट द एंड आपको शहर के अंदर ही आना होगा, चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हो या फुल टाइम जॉब करते हो। वो अच्छी बात है, अगर आपको अपनी आउटस्कर्ट में अगर कोई भी पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब मिल जाती है देन दैट वुड बी अ ग्रेट। बट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है वो सारी आपको मेन सिटी के अंदर ही मिलेगी, मोस्ट ऑफ देम, नॉट एवरीथिंग, बट मोस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स आपको सिटी के अंदर ही मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वैंकूवर का ट्रांसपोर्टेशन। वैंकूवर इज़ द प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका जहाँ पे सबसे ज़्यादा हैवी ट्रांसपोर्टेशन होता है, हैवी ट्रैफिक होता है। इन शॉर्ट अगर आपको सिंपल टर्म्स में कहूँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में बहुत टाइम कंज्यूम होता है, बहुत टाइम लगता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, चलो वो तो आप ठीक है कि आपको 100-150 में आपको बस पास मिल जाएगा, $120 का बस पास मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वर्किंग
क्लास है, वर्क पे है, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं और अगर आपके पास गाड़ी है देन इट वुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप टाइम पे पहुंच पाओ। अगर आप पब्लिक बस यूज़ करते हो तब भी उसमें टाइम तो लगता ही है कि पब्लिक बस भी हर जगह से घूम घूम के जाती है, हर स्टैंड पे रुकती है, तो अगर काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन के रिगार्डिंग। देखो यार, वैंकूवर में, ब्रिटिश कोलंबिया में एजुकेशन और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं। तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, अवेलेबिलिटी है, अच्छे अच्छे कोर्सेस हैं, लेकिन रहना भी महंगा है और एजुकेशन की जो फ़ीस होती है, जो कॉलेज की फ़ीस होती है, वो भी अच्छी खासी है। एक चीज़ मैंने ना बहुत नोटिस करी है, अगर किसी का ओवरऑल स्कोर आइलेट्स में ओवरऑल स्कोर 6 है और उसका एक मॉड्यूल में 5.5 है, या मतलब जितनी भी अगर मिनिमम स्कोर है जो बस टच करता है मेरा, जो कैटेगरी को टच करता है, अगर आपको कनाडा आना है तो आपको जितने भी मेनली कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेगी वो सारी ब्रिटिश कोलंबिया में ही मिलेगी। अगर आपका ओवरऑल स्कोर 6 है, आपको अगर 10 यूनिवर्सिटीज़ दिख रही है जो आपके काम की है या आपको जो इस पे आपके बैंड स्कोर मैच कर रहा है, 10 में से 9 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस आपको ब्रिटिश कोलंबिया में ही मिलेंगे। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भरपार है ब्रिटिश कोलंबिया में। तो इसलिए भी बहुत सारे, जब इतने सारे इमिग्रेंट्स आते हैं, रिफ्यूजी आते हैं, स्टडी परमिट पे बच्चे आते हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हर किसी का गोल होता है जब भी वो कनाडा आता है। मेन मकसद यही होता है, एजुकेशन तो बहाना होता है, पढ़ाई तो बहाना है, मेन मकसद है पीआर पाना। या ब्रिटिश कोलंबिया में पीआर लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पे जो सीआरएस स्कोर जाता है वो काफ़ी हाई जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस लाइक अल्बर्टा, सस्कैचुअन, नोवा स्कोशिया या मैनिटोबा। अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपका फोकस है कि मुझे सिर्फ पीआर चाहिए, पढ़ाई तो चलो ठीक ठाक होती रहेगी, तो पीआर के हिसाब से ब्रिटिश कोलंबिया इज़ नॉट फॉर यू, देन यू हैव टू चूज़ अदर प्रोविंसेस जिनका मैंने पहले नाम लिया। अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार पीआर हाथ पे आ जाए और उसके बाद मैं ब्रिटिश कोलंबिया मूव होना चाहूँ, अगर आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, आपके पास अच्छे खासे स्किल्स या एक्सपीरियंस है, देन इट इज़ गुड फॉर यू। बट अगर आप सोचो कि मैं सीधा ही ब्रिटिश कोलंबिया में उतर जाता हूँ और वहाँ पे मैं आके सीधा पढ़ाई भी करता हूँ, मुझे जल्दी जल्दी पीआर भी मिल जाएगा, तो वो आपके लिए नहीं है। देन यू हैव टू वेट एटलीस्ट 5 to 6 ईयर्स टू गेट अ पीआर, और वो भी तब जब आपके अच्छे खासे सीआरएस स्कोर बनेंगे, अच्छी खासी आपके पास स्किल्स होंगे, आपकी डिग्री होगी, देन इट वुड बी पॉसिबल। अगर नहीं है देन वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, देन यू हैव टू मूव अदर प्रोविंसेस। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्रिटिश कोलंबिया में पढ़ लेते हैं लेकिन दे मूव टू डिफरेंट प्रोविंसेस पीआर पर्पज़ के लिए। और सेम गोज़ टू ओंटारियो ऑल्सो। जब बच्चे पढ़ाई तो यहाँ से करते हैं, जब उनको लगता है कि हमें यहाँ पे पीआर नहीं मिलेगा आफ्टर 4 to 5 ईयर्स के बाद भी, तब वो कोशिश करते हैं कि हम अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा चले जाते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे 6 महीने 1 साल काम करते हैं, तो उसके बाद वो पीआर के लिए, पीएनपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वो अपनी पीआर की फ़ाइल लगाते हैं और वो फिर 3 to 4 मंथ्स में उनको पीआर मिल जाता है। बट अगर आप पीआर के लिए आ रहे हो स्पेसिफिकली, देन ब्रिटिश कोलंबिया इज़ नॉट फॉर यू। तो अब बात करते हैं सबसे बड़े और मेजर फैक्टर की, वो है एक्सपेंसेस। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द प्रोविंस जहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। अगर आपको मैं मेनली बात करूँ वैंकूवर की, तो इट्स क्वाइट इंसेनली एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू मॉन्ट्रियल या टोरंटो के कंपैरिजन में। अगर मैं आपको GTA की बात करूँ, अगर आपको GTA एरिया में टोरंटो साइड आपको 1 BHK अपार्टमेंट $500,000 का मिलता है, तो ये समझ लो कि अगर आपको वैंकूवर की आउटस्कट में भी लेना है तो आप इसको 3 या 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना आपको आउटस्कट्स में मिलेगा वैंकूवर के। अगर आप सिटी के अंदर बात करते हो तो उसका ये डबल प्राइस हो जाएगा, मतलब 7 to 8 टाइम्स एज़ कम्पेयर टू जो आपको टोरंटो के GTA एरिया में मिलेगा। तो अगर आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है या घर लेना है तो इट्स क्वाइट हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको 2 या 3 जॉब करनी पड़ेगी टू सर्वाइव, अपनी पर्सनल कमोडिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए। और सेम गोज़ टू इंश्योरेंस भी काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। लेकिन अगर आपको कोई भी घर रेंट लेना है तो वो भी बहुत महंगा है। जब डाउनटाउन सिटी के अंदर इतना एक्सपेंसिव है तो, और अगर मैं आपको कह रहा हूँ आउटस्कर्ट में इतना एक्सपेंसिव है, डाउनटाउन सिटी में तो कितना ही होगा। और सेम गोज़ टू अगर मैं आपको घर खरीदने की बात करूँ तो हद से ज़्यादा ही महंगा है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव अ लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, यू कैन शेयर विद इट। And if you have any question regarding anything, just comment in the comment section. And if you want to support me, you can support me by subscribing it, and you can follow me on Instagram also. और Instagram पे भी कोई questions पूछना चाहते हो तो बेझिझक ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड एन्जॉय योर लाइफ, टेक केयर।